आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। भारतीय सैन्य बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 आतंकी ठिकाने किए तबाह। 100 से ज्यादा आतंकी और 35 से 40 जवान मारे गए। तीनों सेनाओं की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए गए सबूत। सोशल मीडिया पर राष्ट्र विरोधी और आपत्तिजनक पोस्ट डालने के आरोप में पुलिस ने रांची और रामगढ़ से एक युवक को किया गिरफ्तार। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने 10 दिनों से डीजीपी का पद खाली रहने पर राज्य सरकार को लिया निशाने पर। झामुमो का भाजपा पर राजनीति करने का आरोप। संताल समेत राज्य के कई हिस्सों में अगले 5 दिनों तक हीट वेव का दिखेगा असर। रांची समेत दक्षिण पश्चिम हिस्सों में आज तेज हवा के साथ होगी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स की महिला हॉकी प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंची झारखंड की टीम। महिला फुटबॉल में भी मणिपुर को हराकर झारखंड ने पदक किया पक्का। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाक अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया। भारत की सैन्य कार्रवाई में 100 से ज्यादा आतंकी और 35 से 40 जवान भी मारे गए। वहीं पाकिस्तानी घुसपैठ को भी पूरी तरह नाकाम किया गया। तीनों सेनाओं के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी देने के साथ कार्रवाई के सबूत भी दिखाए गए। थल सेना के लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के अपने लक्ष्य को हासिल किया और जरूरत पड़ी तो आगे भी ऐसी कार्रवाई होगी। एयर मार्शल के एके भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के लिए जो भी तरीके और साधन चुने उनका दुश्मनों के ठिकानों पर सटीक प्रहार हुआ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के विमान, मिसाइल तथा ड्रोन अटैक को विफल करने में हमारी सेना पूरी तरह सफल रही। इस मौके पर वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने कहा कि भारतीय नौसेना की अग्रिम तैनाती में पाकिस्तानी नौसेना और वायुसेना को रक्षात्मक मुद्रा में रहने को मजबूर किया। भारत और पाकिस्तान के सैन्य संचालन महानिदेशकों यानी डीजीएमओ के बीच आज दोपहर 12 बजे बातचीत होगी ताकि दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम को लंबे समय तक बनाए रखने के तौर तरीकों पर चर्चा की जा सके। रांची और रामगढ़ जिले में पुलिस ने एक युवक को सोशल मीडिया पर राष्ट्र विरोधी पोस्ट डालने के आरोप में गिरफ्तार किया है। रांची पुलिस ने विधायक सीपी सिंह की शिकायत पर फरहान नाम के एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। उसने अपने सोशल मीडिया पर देश विरोधी तस्वीर और पोस्ट साझा किया था। विधायक सीपी सिंह ने कहा कि यह राष्ट्रद्रोह का मामला है, ऐसे में उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। भारत के प्रति यदि वफादार नहीं है तो उसे मैं गद्दार मानता हूँ। हम तो इतना ही जानते, भारत में सिर्फ एक तिरंगा झंडा है, जबकि जिहाद का अर्थ ये नहीं है कि आप किसी को मारिए, किसी को काटिए। वहीं रामगढ़ जिले के भुरकुंडा थाना क्षेत्र में एक युवक द्वारा इंटरनेट मीडिया पर पाकिस्तान के समर्थन में पोस्ट डालने के खिलाफ थाने में दर्ज शिकायत पर पुलिस ने ये कार्रवाई की। गढ़वा जिले में महिलाओं ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सिंदूर उत्सव मनाया। इस दौरान महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर जश्न मनाया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। ऑपरेशन सिंदूर इस कार्यक्रम को अंजाम दिया मोदी जी ने। मैं मोदी जी को धन्यवाद देती हूँ। हम सभी महिलाओं का सिंदूर का लाज रखा है। हमारे सैनिक जो बॉर्डर पे रक्षा कर रहे हैं, हम लोग एक दूसरे को सिंदूर लगाकर उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्य में पुलिस महानिदेशक का पद 10 दिनों से खाली रहने तथा बिना संवैधानिक मान्यता के डीजीपी के रूप में अनुराग गुप्ता द्वारा सेवा दिए जाने को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार ने पुलिस महानिदेशक नियुक्ति में संविधान के प्रावधानों और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की अनदेखी की है। दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि डीजीपी नियुक्ति को लेकर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीति कर रही है। भाजपा को यह बताना चाहिए कि उसने अपने शासनकाल में ऐसा कितनी बार किया और कितने संवैधानिक पदों को अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड समेत देश भर में पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ आज बुद्ध पूर्णिमा मनाया जा रहा है। गौतम बुद्ध का जन्म और परिनिर्वाण आज ही के दिन हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सभी को बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी हैं। सरायकेला खरसावां जिले में पीएम जनमन अभियान से ग्रामीण लाभान्वित हो रहे हैं और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए पीएम जनमन अभियान का प्रभाव सरायकेला खरसावां जिले में स्पष्ट रूप से दिख रहा है। जिले के कुचाई, चांडिल और नीमडी प्रखंडों में इस योजना का सफल रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिला उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने बताया कि जिले के कुल 42 गांव में 624 पीवीटीजी परिवार रहते हैं। उन्होंने बताया कि सभी परिवारों को आवास योजना से जोड़ा गया है। 0 से 6 वर्ष के बच्चों, किशोर व धात्री महिलाओं को आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पोषण आहार मिल रहा है। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। और कुछ संक्षिप्त खबरें। राज्य में स्वच्छ भारत मिशन के तहत चालू वित्तीय वर्ष में 5,73,000 शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा गया है। जमशेदपुर में प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन द्वारा आयोजित समारोह में समाज के लिए योगदान करने वाले 300 से ज्यादा लोगों को सम्मानित किया गया। मेधा डेयरी ने दूध की कीमत में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। नई दरें आज से प्रभावी हो गई हैं। धनबाद जिले के तोपचांची थाना क्षेत्र में एक वाहन के अनियंत्रित होकर पलटने से 40 से ज्यादा मजदूर घायल हो गए। इनमें से 20 से अधिक मजदूरों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। मौसम विभाग ने देवघर, जामताड़ा, पाकुड़, गोड्डा, साहेबगंज, दुमका, धनबाद और गिरिडीह समेत राज्य के कई हिस्सों में अगले 5 दिनों तक लू चलने का अलर्ट जारी किया है, जबकि राजधानी रांची समेत दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में आज गरज और तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान दुमका, सरायकेला, पाकुड़ और गोड्डा समेत कई जिलों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की महिला हॉकी प्रतियोगिता में झारखंड ने हरियाणा पर 3-0 से शानदार जीत हासिल कर फाइनल में जगह बना ली है। बिहार के राजगीर में खेले गए इस मैच में झारखंड के लिए स्वीटी डुंगडुंग ने 2 और सरोज मुंडरी ने 1 गोल किए। वहीं बिहार के बेगूसराय में आयोजित बालिका फुटबॉल में झारखंड ने मणिपुर को 5-0 से पराजित कर पदक पक्का कर लिया है। और कुछ खेल की खबरें। वर्धा में आयोजित 91वीं जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप में झारखंड बालिका टीम ने मेजबान वर्धा को पराजित कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। रांची में आयोजित 21वीं झारखंड राज्य सब जूनियर वुशु प्रतियोगिता में रांची की टीम ओवरऑल चैंपियन बनी। इस प्रतियोगिता में 15 जिलों की 300 खिलाड़ियों ने भाग लिया। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित लगभग सभी प्रमुख अखबारों ने भारतीय सैन्य बलों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर की गई कार्रवाई की जानकारी तीनों सेनाओं द्वारा संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है 20,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाएं अधूरी, 194 पीएल खाते में पड़े हैं पैसे। हिंदुस्तान ने लिखा है कहीं फॉल्ट तो कहीं मेंटेनेंस से कटी बिजली, लोग परेशान। दैनिक भास्कर ने लिखा है मैया योजना में 5,46,000 अपात्र लाभुकों की पहचान, अब हटेंगे नाम। दैनिक जागरण लिखता है रांची के धुर्वा में 2 युवकों की गला रेत कर हत्या। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पहले मुख्य समाचार। भारतीय सैन्य बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 आतंकी ठिकाने किए तबाह। 100 से ज्यादा आतंकी और 35 से 40 जवान मारे गए। तीनों सेनाओं की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए गए सबूत। सोशल मीडिया पर राष्ट्र विरोधी और आपत्तिजनक पोस्ट डालने के आरोप में पुलिस ने रांची और रामगढ़ से एक युवक को किया गिरफ्तार। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने 10 दिनों से डीजीपी का पद खाली रहने पर राज्य सरकार को लिया निशाने पर। झामुमो का भाजपा पर राजनीति करने का आरोप।
संताल समेत राज्य के कई हिस्सों में अगले 5 दिनों तक हीट वेव का दिखेगा असर। रांची समेत दक्षिण पश्चिम हिस्सों में आज तेज हवा के साथ होगी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स की महिला हॉकी प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंची झारखंड की टीम। महिला फुटबॉल में भी मणिपुर को हराकर झारखंड ने पदक किया पक्का। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10:58 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।